पंचन में दूसरे नंबर पे कौन है? हजरत मौला, हजरत मौला, छोटे बड़े सब बोलो हजरत मौला, पीछे वाले बोलो मौला। अच्छा, जो अली की मोहब्बत की बात करते हो तो अली के लिए जो सूरज पलटा था वो कौन सी नमाज थी? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। सिर्फ पंजतनी जो बोलता है सिर्फ कहलाता है मैं आशू, तो पूछ ले। अरे असर यानी अली के पास असर की नमाज थी, अली के आशिक कहलाते तुम्हारे पास असर की नमाज है? ऊंची आवाज से कहना। सुन्नियों, मालूम हुआ अली के इश्क की दावा सुन्नी करता है, अली की बेटी भी सुन्नी करता है। ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन है? हजरत अम्मा। ऊंची आवाज से बोलो अम्मा। हजरत अम्मा फातिमा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा, ये दुनिया के अंदर वाहिद खातून है जिसका बाप नबियों का सरदार है, जिनका शोहर वलियों का सरदार है, जिनके बेटे जन्नत के सैयद शबाब आल जन्नत अल हसन वल हुसैन, जिनके शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे पीर। हाथों को बुलंद करके भेज दस्तगीर का नारा लगाओ, उनकी आवाज से भेज दस्तगीर का नारा। आले दस्तगीर आ जाए तो ऊंची आवाज से तो भेज दस्तगीर का नारा लगे ना। ये सुस्ती वाला नारा नहीं, ऊंची आवाज से हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के भेज दस्तगीर का नारा। ऊंची आवाज से बोलो, ये अदब है या बेअदबी है? क्या हैदराबाद वालों बेअदबी का नाम क्या प्यार है? क्या बेअदबी का नाम इश्क है? सुनिया, अपने किस्मत अपने मुकद्दर पर नाम किया करो। अल्लाह ताला ने पंजतन पाक का सच्चा पक्का आशिक सुन्नियों को बनाया। हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा लगाओ। अच्छा, चौथे नंबर पे कौन है आज जिसकी महफिल सजी है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा। इमाम हसन सब नहीं बोलोगे, आगे तकरीर नहीं करूंगा, ऊंची आवाज से बोलो हजरत इमाम हसन। इमाम हसन ऊंची आवाज से क्यों नहीं बोलते? इमाम हसन मुज्तबा, जिनका जिक्र नहीं किया जाता, जिनका जिक्र नहीं किया जाता। और क्या कहते हैं कि हमारे 12 इमाम हैं, 12 इमाम। ठीक है, तुम्हारे हैं क्या वो हमारे नहीं? जिसके हैं वो ऊंची आवाज से बोले। क्या कहते हैं कि 12 इमाम। ऊंचा क्या कहते हैं? 12 इमाम। ऊंची आवाज से बोलो। थक गए हो क्या? तो बोलो तो सही। कहते 12 इमाम। ठीक है, उनसे पूछ लो, वो तो हमारे भी इमाम हैं। तो पूछ लो 12 इमाम तूने किए, एक इमाम भी हसनी औला से तुमने नहीं लिया, सब हुसैनी औला से। क्या ये तुम्हारा पंजतन से प्यार है? सुनियो, हमारा अकीदा है, शान समझ में आए तो दिल वाली सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ। महबूब मुस्तफा के बच्चे हसन भी हमारे इमाम हैं, हुसैन भी हमारा इमाम है। क़यामत तक जो हसनी औलाद आए वो भी हमारे इमाम है, हमारे इमाम हुसैन। ऊंची आवाज से भेज दस्तगीर का नारा। या अल्लाह, जो इश्क वाला दस्तगीर का नारा लगाए, जाके रात सोए ख्वाब में पीर
पंजतन पाक की इमाम हसन दिल है। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम कासिम को भी दूल्हा कासिम कहा जाता है, इमाम नहीं कहा जाता, क्योंकि इमाम हसन की औलाद है। क्या तुम्हारा हसन पाक से बुग़्ज़ है? क्या इस बुग़्ज़ से हुसैन तुम्हें अपने घर पे कबूल करेगा? हम सुन्नियों का अकीदा है, अरे जब जन्नत के दरवाजे पे जाओगे उधर हसन का दीदार होगा, उधर हुसैन का दीदार होगा। अगर हसन राजी होगा हुसैन कहेगा आओ जन्नत में जाओ, अगर हुसैन राजी हो, अगर दोनों राजी होंगे तो जन्नत मिल सकती है। जिसे इमाम हसन राजी नहीं उसे हसन भी राजी नहीं, सुना अली भी राजी नहीं। और कहा क्या जाता है, तवज्जो है, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। अच्छा महंगाई इतनी हो गई है कि बोलने से चले गए, बोलो तो कुछ कर्म हो जाए। या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे, इसी पाक महफिल के सदके मदीने का भी दीदार हो जाए, बगदाद का भी दीदार। उनकी आवाज से सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह बोलो। क्या गई है इमाम हसन सही है, मगर अमीर माविया को हुकूमत क्यों लिखे दी है? फैज तुम्हारे छली दावा करने पर पंचतन के आशिक भी कहलाते हो। अच्छा पंचतन के आशिक भी कहलाते हो। अगर अल्फाज समझ में आए इश्क वाला बोलेगा हाँ पंचतन के इश्क वाला कहलाते हो, और पंचतन पाक का फैसला भी नहीं मानते। पंचतन का आशिक कहलाते हो, इमाम हसन का फैसला भी नहीं मानते। हैदराबाद वालों मैं कसम दे के पूछ रहा हूँ, हसन मीर हुसैन सरदार है या नहीं? जिनके सरदार है वो बोले, बोलोगे तो उधर गुलामी में भी कबूल वो करेंगे। इमाम हसन के सरदार है या नहीं? अच्छा सरदार भी मानते हो, फैसला भी नहीं मानते, या सरदार न मानो या फैसला न मानो। उनकी आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अरे हम सुन्नियों का अकीदा सुनो, हमारे सुन्नियों का अकीदा है अपने इमामों पर, हजरत इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर। ये हैदराबाद वालों ये अल्फाज सुन के सुभान अल्लाह कहना, वरना मुझे दरगाह शरीफ तक दुख होगा कि हैदराबाद वाले इस नुक्ते पर नहीं बोले थे। मेरे प्यारे दोस्तों हम सुन्नियों का अकीदा है, अगर सूरज खड़ा हुआ हो कि हमारे इमाम कह दे कि सूरज नहीं है तो हम सुन्नी अपने आंखों पर इत्बार नहीं करेंगे, हम अपने इमामों के इत्बार। ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। हैदराबाद वाले सुभान अल्लाह में बहुत कंजूस हो, बहुत कंजूस हो। ऊंची आवाज से तो सुभान अल्लाह कहे, एक मरतबा ऊंची आवाज से भेज दस्तगीर का नारा लगा। एक मरतबा सुनो, मेरे महबूब की दरबार लगी हुई है, बस ये बात सुनो, फिर एक शेर सुना के इंशाअल्लाह इजाजत लूंगा। इधर तवज्जो करो, ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के सामने इमाम हुसैन आए। कौन आए? कौन आए? ऊंची आवाज से इमाम हुसैन। तो मेरे महबूब ने फरमाया हुसैन तेरी औलाद में से 9 गोस पैदा होंगे।
कितने? 9 गौस पैदा होंगे। जब इमाम हसन सामने आए, इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें। जब सामने कौन आए? इमाम, टोपी वाले भाई तुम भी बोलो, इमाम ऊंचा, इमाम पीछे वाले भी बोलो, इमाम हसन सामने आए तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे बच्चे हसन, तुम्हारी औलाद में से एक गोश्त आएगा। इमाम हुसैन को कितने फरमाया? 9। इमाम हसन को 1 फरमाया तो हसन गमगीन हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हुसैन तो छोटा है, हुसैन तो छोटा है, उनको 9 बोले, मैं बड़ा हूँ। सरकार, मेरे लिए आपने 1 फरमाया तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर शान समझ में आए तो भेज दस्तगीर का नारा लगाना। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरे बच्चे हसन, तुम्हारे औलाद में से जो 1 गोश्त दुनिया में आएगा, कयामत तक जो गोश्त आएंगे उनकी गर्दनें होंगी, उस गोश्त का वजन होगा। उनकी आवाज से भेज दस्तगीर का नारा, सीने का जोर लगा के भेज दस्तगीर का नारा। आज बगदाद की हाजिरी लिखवा दो, हाथ को बुलंद करके भेज दस्तगीर का नारा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफा गौसे आदम दस्तगीर को भी नहीं मानते, इसलिए क्योंकि हसन की औलाद है। ऊंची आवाज से कहें, दस्तगीर को भी नहीं मानते क्योंकि हसन की औलाद है। पूछ लो इनसे, क्या इमाम हसन के बच्चे करबला में शहीद नहीं हुए थे? 4 बेटे इमाम हसन के करबला में शहीद हुए हैं। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाऊं पीरों के पीर दस्तगीर के मकाम पर आज ये फैज देख रहे हो, ये भी पीरों के पीर दस्तगीर का फैज है। क्योंकि गौसे पाक ने अपना बच्चा हजरत सैयद अब्दुल वहाब शाह जीलानी आपके पास भेजा है, अपनी गौसे फूल भेजा है। इनके आने से तो दस्तगीर के गुलामों को रंग लग गया। हैदराबाद वाला ये बात अपनी दिल में समझ लो। ये मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे काम न हो, तुम्हारे काम न हो। इमाम हसन की औलाद में से हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब शाह जीलानी, तुम्हारे काम न हो, जाके जीलानी के दरबार पर अपने दादे का वास्ता देके दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ पूर्ण हो। ये मुस्तफा के बच्चों का प्रणाम है, दुआ मांगो, बड़े हाथों को बुलंद करके भेज देते, ऊंची आवाज से भेज देते। इसलिए किस आशिक ने फरमाया, बस ये आखिरी शेर, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे जैसे प्रोग्राम का साईं वालों का सेटअप चलेगा। ऊंची आवाज से कैसे, जोर से कैसे सुभान अल्लाह। अरे शुक्र अदा कर यार अली दे लाला दा, बनदा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा, बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से भेज दस्तगीर का नारा। अरे शुक्र अदा कर यार